आज की कहानी है एक भूतिया गांव की। आज से लगभग 110 साल पुरानी बात है। शहरों से दूर जंगल के पास एक छोटा सा नदी बहती थी। उस नदी में पानी बहुत ही कम रहता था। जब बरसात का मौसम आता था तभी उसमें पानी पूरा भरता था। उस नदी के किनारे पर आदिवासी लोगों का एक छोटा सा गांव बसी थी। वो गांव शहरों से काफ़ी दूर थी। वहाँ के लोगों का शहर से कोई संबंध नहीं था। उनका एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ के सारे लोग एक साथ एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन रात के समय जब सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे, तभी अचानक उस नदी में बाढ़ आया। वो बाढ़ इतना भयानक था, उसके साथ पूरा गांव उसमें बह गया और उसके साथ साथ उस गांव में जितने लोग थे सब उस बाढ़ के पानी में डूब के मर गए। क्योंकि रात के समय सब लोग सोए हुए थे, इसलिए वो अपना बचाव नहीं कर सके। रातों रात पूरा गांव का नामो निशान मिट जाती है। लेकिन कहा जाता है कि वह गांव आज भी यहाँ मौजूद हैं, परंतु कोई उस गांव को अपने आंखों से देख नहीं सकता। यह गांव हर 5 साल में एक ही दिन कुछ समय के लिए नजर आता है, फिर गायब हो जाता है। एक बार शहर से कुछ लड़के उस इलाके में घूमने के लिए आए हुए थे। उनको उस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिन में वो लोग उस इलाके में बहुत घूमते फिरते रहे, तब यहाँ पे उन्हें कुछ नज़र में नहीं आया। धीरे धीरे जब शाम का वक्त हुआ, वो लोग अपने अपने तंबू लगाएं, आग जलाए और थोड़ा मस्ती बस्ती करके तंबू के अंदर जाकर सो गए। सब लड़के आराम से सो रहे थे। उनमें से एक लड़का का नाम था राकेश। राकेश को पेशाब लगा था। वो उठकर तंबू से थोड़ी दूर जाकर पेशाब फिरने लगा। पेशाब करने के बाद वो जब तंबू की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे एक बच्चे की रोने का आवाज़ सुनाई देती है। वो हैरानी में पड़ गया, इतने रात को इस जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया। एक बार उसने सोचा बाकी दोस्तों को जाके यह बात बताए। फिर उसको लगा सब सो रहे हैं, उनको जगाना ठीक नहीं होगा, मैं ही जाकर देखता हूँ। फिर राकेश एक टॉर्च लिए जहाँ से वह रोने की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता रहा। थोड़ी दूर पर उसने देखा एक पेड़ के नीचे बैठे एक छोटा सा लड़का रो रहा है। उसका उम्र 5 साल के करीब होगा। पहले तो वो थोड़ी देर सोचा कि उसके पास जाऊं या ना जाऊं, यह कोई खतरे का आभास तो नहीं। इतनी देर में वो छोटा लड़का और जोर देकर रोने लगता है। रोना देख के राकेश से रहा नहीं गया। वो उस लड़के के पास जाता है उसे चुप कराने के लिए। जब वह उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ा, तो वह लड़का राकेश को अजीब तरीके से घूरने लगा। थोड़ी देर घूरने के बाद फिर से रोना शुरू कर दिया। तब राकेश ने उससे पूछ लिया, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। राकेश फिर से एक बार पूछा, तुम यहाँ पे कैसे आए? तब वो रोते हुए बोला, मुझे माँ के पास जाना है। राकेश बोला, तुम्हारे माँ कहाँ पे है? वो बोला, मेरा गांव पास में है, वहाँ पे मेरा माँ है। मैं अपने दीदी के साथ नदी में पानी भरने के लिए आया था। दीदी नदी में पानी भर रही थी। मैं एक तितली को पकड़ते हुए उसके पीछे पीछे यहाँ पे आ गया था। अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे माँ के पास ले चलो। राकेश बोला, तुम्हारे गांव कहाँ पे है? मुझे नहीं मालूम, अब रात हो गई है, मैं कहाँ पे ढूंढने जाऊँगा। ऐसा सुनने के बाद वो लड़का फिर से रोना शुरू कर दिया। राकेश उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रोए जा रहा था और बोल रहा था, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। और कोई उपाय ना देखते हुए राकेश उसे लेकर जंगल के बाहर नदी के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बहुत ही प्राचीन तरह की एक गांव दिखने लगा। वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि दिन के समय जब राकेश उसके दोस्तों के साथ वहां पे घूमते आया था तो वह जगह बिल्कुल खाली था। वह कुछ सोच पाता, तभी वो लड़का बोला, मेरा गांव है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर वो लड़का राकेश की हाथ पकड़कर गांव के अंदर ले गया। वहाँ पे सब लोग राकेश को अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे दूसरी दुनिया से आया हो।
उन लोगों का कपड़ा चाल चलन बिल्कुल अलग था। सब इशारों में बातें कर रहे थे। तभी एक घर के अंदर से एक औरत बाहर आई और उस लड़के को गोद में उठा के प्यार जताने लगा। राकेश समझ गया वो औरत उसकी माँ है। फिर उसके माँ राकेश का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ घर पे ले गया। वहाँ पे उसे नारियल के पत्ते से बुनी हुई एक चटाई में बिठाया। फिर अंदर से एक जवान लड़की मिट्टी के गिलास में पानी लेकर आया, उसके साथ शहद और छातू दिया खाने के लिए। उस लड़की को देखकर राकेश का होश उड़ गया। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, उसकी आंखें नशीली और मायावी थी, लंबे बाल कमर से नीचे तक झूल रही थी। वो लड़की नहीं एकदम हुर परी थी। वो उस लड़के के दीदी थी, उसकी माँ उसे मोनाली नाम से वो कर रही थी। राकेश एक नज़र में मोनाली की प्यार में गिर चुका था। वो बार बार उस लड़की को देख रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था उस लड़की को देखने से। मोनाली भी तिरछी आंखों से राकेश को देख रही थी। कुछ समय ऐसा चलने के बाद मोनाली राकेश को बोली, अब तुम यहाँ से चले जाओ, ज्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। राकेश बोला, क्यों? वो बोली, मैं नहीं बता सकता, तुम हो जाना होगा। दोबारा अगर मुलाकात हुई तब तुम्हें पता चल जाएगा। राकेश का मन में कुछ सवाल पैदा हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। थोड़ी देर उनके साथ बिताने के बाद वो अपने दोस्तों के पास तंबू में लौट जाता है। उसके सब दोस्त मजे से सो रहे थे। राकेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो इससे बेखबर थे। राकेश को रात भर नींद नहीं आया। वह बस उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। फिर जब सुबह हुई उसने दोस्तों को उठाया और सारे बात बताए। उसके बाद वह सब दोस्तों को लेके उस गांव की तरह जाता है। वो बहुत उतावला था उस लड़की को देखने के लिए, पर जब सब उस जगह पे पहुंचा वहाँ पे कोई गांव का नामो निशान नहीं था। वह जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान था। राकेश को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो पागल की तरह आसपास चारों ओर उस गांव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वह परेशान हो गया। उसके दोस्तों बोले, कहाँ पे है गांव और वो लड़की? उसने दोस्तों को बोला, कल रात यहाँ पे एक गांव था, वहाँ पे उस लड़की के साथ मेरा मुलाकात हुई थी। मैं उन लोगों के साथ समय बिताया था। उसके दोस्तों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने जरूर नींद में सपना देखा होगा। उसने बोला, मेरा यकीन करो, मैंने अपने आंखों से देखा था वो गांव बिल्कुल इसी जगह पे, और यह कोई सपना नहीं था, सब सच है। लेकिन कोई भी उसके बात पे विश्वास नहीं किया। उसके बाद सब लोग वहां से चले गए, पर राकेश पागल की तरह मोनाली को ढूंढता ही रहा। कहानी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।